हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो एलिवेटर और लिफ्ट क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो इससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको। अ पर्सन स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर in which situation he experiences weight loss. Weight loss, डिक्रीज इन वेट उसको कब फील होगा वो हमको निकालना है, राइट। और ये ऑप्शंस दे रखे हैं। व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, when the elevator moves upward with a uniform velocity, and the last is when the elevator moves downward with uniform velocity. पता है इस क्वेश्चन को तो एमसीक्यू में हमें दे रखा है, लेकिन हमें हर एक पार्ट के लिए ना केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, दैट विल बी इजियर फॉर यू, राइट। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चीज़ के लिए ना, ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ये न्यूमेरिकल के लिए भी उतना ही यूज़फुल है। क्वेश्चंस इस पर आते हैं, राइट। तो हम इस पे पढ़ लेते हैं क्या क्या फर्स्ट पार्ट को क्या कैसे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ना इस फिगर में हम मान के चलते जो हमारा डाउनवर्ड है ना वेट mg, वो हमारा एक्चुअल वेट होगा। सो दिस इज एक्चुअल वेट, mg इज द एक्चुअल वेट, वी कैन राइट इट लाइक दिस। एक्चुअल वेट होगा और वो mg है, राइट। और जो उसको बैलेंस कर रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन n है, मैं r लेके चल रही हूँ। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन n ले सकते हो आप, r भी ले सकते हो। और ये जो n देगा या r देगा वही आपका एपरेंट वेट होगा, राइट। जब वो मूव करेगा एलिवेटर तो जो उसको फील होगा जिस वो एपरेंट वेट में आता है। तो हम पहला केस कर लेते हैं। पहले केस में हमें क्या दे रखा हुआ है, when the elevator moves upward with a constant acceleration। इसका सीधा एक ही हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। अब जब ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, जब मैं ये बोल रही हूँ this elevator is moving in the upward direction, so when elevator moves upward, ये अगर हम मान के चलते ये upward हो गया। अगर ये upward केस होगा तो इसका मतलब नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी, हमारी जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो भी upward होगी। upward होने से ये n जो होगा हमारे पास वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा mg से। तो हम लिख सकते हैं n माइनस एम जी और r माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। तो जब मैंने ये कंडीशन लिखा तो यहाँ से हम हर केस में कर क्या है, बेसिकली वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ n और r, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम r निकालते हैं तो r कितना हो गया, एम जी प्लस एम ए। तो जो भी वैल्यू होगी, मतलब एपरेंट वेट जो आया हमारा वो एम जी जो एक्चुअल वेट से उससे ज़्यादा है। तो ये हमारे वेट लॉस का पार्ट तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर तो हम एपरेंट वेट को बढ़ा रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। जब हम बी वाले ऑप्शन पे आते हैं तो व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ये हमारा जब डाउनवर्ड जा रहा है तो ये एम जी वाला फोर्स का जो डायरेक्शन होगी उस वो नेट डायरेक्शन होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम जी माइनस आर इज एम ए, ठीक है, क्योंकि एम जी डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा, जो बॉडी को लेके जाएगा, और ये इसको माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो आर ही निकाल रहे हैं ना हम, तो आर यहाँ से कितना आया, एम जी माइनस एम ए। इसका मतलब एम जी में से वो वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमारा वेट जो है लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस ऑफ वेट है ना। अब हम सी केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म हो गई, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो हो गया। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेट किसके बराबर हो गया, आर इक्वल टू एम जी, तो वो तो इक्वल हो गया, राइट। ऐसे ही हम अगर डी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगेन द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, राइट। तो ये दोनों ऑप्शंस भी नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ ना एक चीज़ बस, ये मेन हमारा यही है कि ये एफ इक्वल टू एम ए हम लगा रहे हैं, और यहाँ निकालना है हमको कि जब अगर डाउनवर्ड जाएगा तो एम जी माइनस एन करेंगे, अपवर्ड जाएगा तो एन माइनस एम जी करेंगे, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो, राइट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, तो अब भी अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ एक
नए वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।